हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल का कॉपी होता है एक स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए में। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का कॉपी होता है फ्रॉम एक स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए में। इसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? इसमें जो डीएनए का एक डीएनए से क्या बनता है? इसमें डीएनए से बनेगा इसमें आरएनए। इसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए का जो एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल पास कॉपी होता है किसमें? आरएनए में। इसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। आप लोग पूछ सकते हो मेरा क्वेश्चन कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, और जो आरएनए होता है कैसा होता है? ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन मतलब आ रहा होगा कि क्यों मतलब डीएनए का सिंगल स्टैंड ही आरएनए बनाता है, क्यों नहीं डीएनए का डबल स्टैंड आरएनए बनाता है? समझे बात को? क्यों नहीं डीएनए का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है? क्यों ही तो डीएनए है उसका खाली सिंगल स्टैंड ही आरएनए बनाता है। तो इसका आंसर ये है, अगर देखो, अगर जो डीएनए है, ठीक है, अगर जो डीएनए है इसका दोनों स्टैंड, ठीक, अगर डीएनए का दोनों स्टैंड क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अगर देखो एक क्या है डीएनए का दोनों स्टैंड, ठीक, ये डीएनए है, ये डीएनए का स्टैंड है 3' से 5', और ये इसका हो जाएगा यहाँ से 5' से 3'। अगर डीएनए का दोनों स्टैंड क्या क्या फॉर्म करेगा? अगर डीएनए का दोनों स्टैंड प्रोटीन फॉर्म किया, ठीक है, अगर दोनों का डीएनए का दोनों स्ट्रैंड्स क्या फॉर्म करेगा? सबसे पहले आरएनए फॉर्म करेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन। समझो क्या होगा, अगर ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए का, ठीक है, सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा? आरएनए। फिर आरएनए फॉर्म किया तो आरएनए फॉर्म करेगा, तो ये दोनों किसकी तरह एक्ट करेगा? ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। और दोनों आपस में मतलब ये जो इसका आरएनए का मॉलिक्यूल होगा, ठीक, इसमें आरएनए के मॉलिक्यूल्स, ठीक, इसमें क्या होंगे? आरएनए के मॉलिक्यूल्स के जो सीक्वेंस होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। इसमें क्या होंगे? जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस होंगे वो कैसे होंगे? इसमें डिफरेंट होंगे। और ये कैसे फॉर्म, इसका जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, इस दोनों टू आरएनए का क्या, दोनों आरएनए का क्या बनेगा? जब प्रोटीन बनेगा तो उसका प्रोटीन का सीक्वेंस कैसा होगा? डिफरेंस होगा। बात समझ रहे हो? इसमें क्या होगा? अगर देखो, अगर ये डीएनए, ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो क्या उसमें प्रॉब्लम होगा? देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। ठीक है, ये डीएनए था, इससे आरएनए बन गया। ठीक है, 2 आरएनए बन गया, 2 आरएनए बन गया। ये पहला आरएनए है, दूसरा आरएनए है। तो उसमें क्या होगा? देखो, अगर ये दोनों आरएनए, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस होगा, इसमें क्या होगा? जो आरएनए मॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा? डिफरेंट होगा। जिसके चलते जो प्रोटीन बनेगा उसका भी जो सीक्वेंस है वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। जो कॉम्प्लिकेट है, जो क्या है? कॉम्प्लिकेट है। और जो जो किसको फ्लो नहीं कर रहा है? जो जेनेटिक मटेरियल, ठीक, मशीनरी इंजाइम को फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए बात को? उसीलिए ये क्या नहीं करता, उसीलिए खाली डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड से क्या बनता है? आरएनए बनता है। बात समझे? उसीलिए क्या होता है, डीएनए का खाली सिंगल स्टैंडर्ड से क्या बनता है? आरएनए बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको? ये था आपका पहला वजह, ठीक है, पहला रीजन। अब सेकंड रीजन देखो, अगर ये जो डीएनए है, ठीक है, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह ऐड करेगा? ये ठीक है, अगर ये दोनों का आपस में क्या होता है? ये आपस में जो आरएनए है, ठीक, ये डीएनए था, अभी आरएनए है। अगर देखो, जब ये दोनों स्ट्रैंड आरएनए बन गए, ठीक है, आरएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या है? कम्प्लीमेंट्री होते हैं ये। ठीक, एक दूसरे से क्या होते हैं? ये एक दूसरे के होते हैं कम्प्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट। मतलब क्या समझो, देखो यहाँ, अगर यहाँ ए होगा, ए टी जी सी, ठीक है, अगर यहाँ ए टी जी सी है तो इसके कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? इसके ए के कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, पता होगा लेकिन सुनो, आरएनए में क्या होता है? थायमिन के प्लेस में क्या होता है पता है आपको? ठीक है, क्या होता है थायमिन के प्लेस में? इसके आरएनए में थायमिन की जगह में क्या होता है? यूरासिल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, मत भूलना इसको कभी भी। इसमें क्या होता है? आरएनए में क्या होता है? जो डीएनए में क्या होता है? थायमिन। डीएनए में क्या होता है? थायमिन। और आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह आरएनए में क्या होगा? यूरासिल होता है। ठीक है, थायमिन के प्लेस में क्या होता है? आरएनए में यूरासिल होता है। तो इसमें क्या होता है? देखो, ए के सामने क्या होगा? टी नहीं होगा। ठीक, एक सामने टी नहीं होगा, ए के सामने क्या होगा? यू होगा। सो ए यू
टी के सामने क्या होगा, ए होगा। जी के सामने क्या होता है, इसका अपोजिट सी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इसका, फिर जी के सी के सामने जी। तो आपस में क्या फॉर्म किए, आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म किए, ठीक है। मतलब आपस में एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। आपस में दोनों जो क्या स्ट्रैंड क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्या फॉर्म करेंगे, जब जुड़ के ये फॉर्म करेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करेंगे तो ये प्रोटीन नहीं बना सकते। कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कभी भी क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता। कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता। बात समझे आप। तो एक बात समझ गए आप आज कि कभी भी क्या नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता। तो इसके इसीलिए मतलब जो डीएनए होता है, डीएनए का खाली सिंगल स्ट्रैंड ही क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। बात समझे। क्यों मतलब खाली डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। तो इसके ये रीजंस थे। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि क्यों मतलब डीएनए का एक ही स्ट्रैंड क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। अब हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, इसमें समझो। सबसे पहले आप समझना ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है। ठीक है, हम लोग ने रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रहा था, डीएनए में हो रहा था, न्यूक्लियस में हो रहा था। ठीक है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। सेम वही भी यहाँ भी होगा। यहाँ भी जो रेप्लिकेशन है यूकैरियोट्स में कहाँ पर होगा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होगा, और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। सेम रेप्लिकेशन के सेम प्लेस में होगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, देखो रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था, आप बोलोगे डीएनए में हो रहा था। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, ये भी क्या, डीएनए में होगा। लेकिन अंतर क्या है, देखो रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था, मतलब हर एक डीएनए का सेगमेंट, ठीक, एक क्या है डीएनए, पूरा एक लंबा सा डीएनए है, इसके हर एक स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में क्या हो रहा था, हर एक सेगमेंट में क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था। बात समझ रहे हो, एक कोई डीएनए का चेन है तो हर एक चेन में क्या हो रहा था, हर एक सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में रेप्लिकेशन हो रहा था। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है ये ऐसे नहीं होता, ये ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन हर एक सेगमेंट में नहीं होता। मतलब कुछ कुछ सेगमेंट, मतलब यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर यहाँ से यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ मतलब स्पेसिफिक प्लेस पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, हर प्लेस पर, डीएनए के हर प्लेस में नहीं होता। बात समझ आया। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो ऐसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, आप बोल सकते हो उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, क्या बोल सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, वहाँ पर होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, वहाँ पर होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो जहाँ से क्या होगा, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर होता है। सो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझना ये क्या है, कोई कोई सा भी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं क्या, प्रोमोटर। जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उस जगह को, उस प्लेस को बोलते हैं क्या, प्रोमोटर। इसको बोलेंगे क्या, प्रोमोटर। जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उस प्लेस को बोलेंगे प्रोमोटर। और जहां से ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है, ठीक है, जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन रुकता है, एंड होता है, उस प्लेस को बोलते हैं, उस जगह को बोलेंगे क्या, जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है, उसको बोलते हैं क्या, टर्मिनेटर। इसको बोलेंगे टर्मिनेटर। और आपको जहां मेन मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, मेन मतलब क्या होगा, जहां पर एक्चुअल में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। एक्चुअल में मतलब क्या बनेंगे, आरएनए बनेगा। ठीक है, आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, उसको बोलेंगे, उस प्लेस को बोलते हैं, इस प्लेस को बोलेंगे कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन। तो आप समझ गए कि जो ट्रांसक्रिप्शन एक क्या है, इसको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक, एक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कि कहाँ कहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो आप समझ गए, जहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं क्या, प्रोमोटर। जहाँ पर क्या होता है, आरएनए एक्चुअल में बनता है, उस प्लेस को बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चरल जीन।
और जहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एंड होता है, उस प्लेस को बोलेंगे टर्मिनेटर। अब देखो ये है कौन सा स्टैंड है, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम स्टैंड। और ये कौन सा स्टैंड है, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टैंड। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो इसमें देखो आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि आप मेरे को बताओ कि प्रोमोटर कहाँ पर लोकेटेड होता है। ठीक है, प्रोमोटर रीजन कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, किसका आप लोग रेफरेंस लोगे। आप लोग ये नहीं बोलोगे कि 3 प्राइम से 3 प्राइम पर क्या होता है, प्रोमोटर होता है। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि क्या नहीं बोलोगे कि 3 प्राइम पर क्या होता है, प्रोमोटर होता है। नहीं, ये गलत है। आप क्या बोलोगे, आप किसका रेफरेंस लोगे, आप रेफरेंस लोगे 5 प्राइम का। ठीक है, आप किसका रेफरेंस लोगे, आप लोगे 5 प्राइम का रेफरेंस। ठीक है, तो आप सब किसका रेफरेंस लोगे, 5 प्राइम का रेफरेंस लोगे। इसको क्या बोलते हैं, इस स्टैंड को बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। ठीक है, इस स्टैंड को बोलेंगे क्या, इस स्टैंड को बोलते हैं क्या, कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड जिसमें क्या होता है, कोडिंग स्टैंड में इसमें क्या नहीं बनता, इसका जो कोडिंग स्टैंड होता है उसमें उससे आरएनए नहीं बनता। कोडिंग स्टैंड से क्या नहीं बनता, आरएनए नहीं बनता। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसका रखना। कोड कभी भी कोडिंग स्टैंड से क्या नहीं बनेगा, कोडिंग स्टैंड से कभी भी आरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, और इस जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ठीक है, हम लोग पता है जब हम लोग एप्लीकेशन में पढ़े थे, एप्लीकेशन कब किस पोलैरिटी में होता था, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसमें भी जब ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए बनेगा वो किस पोलैरिटी में बनेगा, कभी भी आरएनए का सिंथेसिस होगा तो किस पोलैरिटी में होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम में। मतलब यहाँ पर अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो जब न्यू आरएनए बनेगा तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, कौन सा स्टैंड बोलेंगे, इसको टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, ये कौन सा स्टैंड है, यह है टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, कौन सा स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड। तो आप सबसे पहले समझे कि कौन कौन से स्टैंड क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम के एंड क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर इसमें क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा। इसमें क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। जिसमें आरएनए बनता है उसको बोलते हैं क्या, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, जिसमें आरएनए बनता है उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड। और जिसमें आरएनए नहीं बनता, जिसमें क्या नहीं बनता, जिसमें आरएनए नहीं बनता उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। समझ गए बात को। आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, टेम्पलेट स्टैंड। अगर आरएनए नहीं बना तो उस स्टैंड को बोलेंगे क्या, कोडिंग स्टैंड। तो अब फिर से आते हैं वही क्वेश्चन में कि आप मतलब प्रोमोटर रीजन को मतलब कैसे बताओगे। सो प्रोमोटर रीजन कहाँ पर सिचुएटेड है, आप बोलोगे कोडिंग स्टैंड के। ठीक है, आप किसका रेफरेंस लोगे, आप लोगे कोडिंग स्टैंड का। ठीक है, आप लोग ये नहीं बोलोगे कि प्रमोटर कहाँ पर है, 3 प्राइम पे 3 प्राइम का टेम्पलेट स्टैंड का, नहीं ऐसे नहीं बोलोगे। आप किसका रेफरेंस लोगे, कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम में। ठीक है, 5 प्राइम में क्या सिचुएटेड है, प्रोमोटर सिचुएटेड है। कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम में क्या है, प्रोमोटर सिचुएटेड है। आप किसका रेफरेंस ले रहे हो, आप रेफरेंस ले रहे हो किसका, किसका रेफरेंस ले रहे हो आप, प्रमोटर का। 5 प्राइम से 3 प्राइम कोडिंग स्टैंड का रेफरेंस ले रहे हो आप। ठीक है, प्रमोटर को बताने के, प्रमोटर के रीजन को बताने के लिए आप किसका रेफरेंस ले रहे हो, कोडिंग स्टैंड का रेफरेंस ले रहे हो फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम। मतलब प्रोमोटर कहाँ पर सिचुएटेड है, 5 प्राइम कि कहाँ, किसके, कोडिंग स्टैंड। वहाँ पर क्या है, प्रोमोटर सिचुएटेड है। इसको बोलते हैं क्या, अप स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है, जहाँ पर प्रोमोटर सिचुएटेड है उस प्लेस को बोलते हैं क्या, अप स्ट्रीम। ठीक है, और आपसे कोई पूछेगा कि अगर 3 प्राइम में, ठीक है, अगर क्या सुनो, 3 प्राइम में टर्मिनेटर कहाँ पर है। ठीक है, आपसे आप समझ गए कि प्रोमोटर कहाँ पर सिचुएटेड होता है, प्रोमोटर सिचुएटेड होता है फ्रॉम, प्रोमोटर कहाँ पर होता है, 5 प्राइम होता है। ठीक है, कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम में क्या होता है, प्रोमोटर होता है। अब पूछेगी आपको कोई कि टर्मिनेटर कहाँ पर होता है, टर्मिनेटर कौन से रीजन पर प्रेजेंट होता है। तो आप किसका रेफरेंस लोगे इसमें, आप रेफरेंस लोगे किसका इसमें, कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम में। आप बोलोगे 3 प्राइम में क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है। 3 प्राइम में क्या होता है, यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, जहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटर सिचुएटेड होता है। ठीक है, आप समझ गए। तो आपसे मतलब कोई भी कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा कहीं पर एग्जाम में तो आप समझ जाना प्रोमोटर कहाँ पर होता है सिचुएटेड, प्रोमोटर होता है 5 प्राइम में। ठीक है, 5 प्राइम में क्या होता है, कोडिंग स्टैंड के, जिसको बोलते हैं क्या, अप स्ट्रीम। और
जो टर्मिनेटर है कहाँ पर होता है, 3 प्राइम में होता है, कहाँ पर, डाउन स्ट्रीम में। समझ गए बात को? ये था आपका कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा रीजन होता है। तो अब लोग हम लोग इसका प्रोसेस की बात करेंगे, कैसे मतलब ट्रांसक्रिप्शन का एक्चुअल प्रोसेस होता है। ठीक है, आप क्या देखेंगे, इसके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। सो आपको समझ आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है। ट्रांसक्रिप्शन के मतलब स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर होता है। और कौन से रीजन पर होता है, ठीक है, और इसमें कितने मतलब इसके ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन से इसके ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, उसको आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग इसके क्या, अब लोग हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का। कौन क्या बात पढ़ेंगे अब, प्रोसेस, कैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऑकर होता है। सो अब देखो इसका प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का कैसे होता है। ये डीएनए है, सबसे पहला प्रोसेस को बोलेंगे क्या, इनिशिएशन। सबसे पहले प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन। सो इनिशिएशन में क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहला प्रोसेस इनिशिएशन, इसमें क्या होता है, जो इसमें आप सबसे पहले समझो इसके प्रोसेस में, किसके प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेस में एंजाइम का मेन यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका मेन रोल है, इस एंजाइम को बोलते हैं क्या, आरएनए पॉलीमरेज। इसमें जो एंजाइम का मेन रोल है उसको बोलते हैं, किस एंजाइम का रोल है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किस पर काम करता है, किस पर डिपेंडेंट है ये, आरएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट रहता है किसमें, डीएनए में। जो आरएनए पॉलीमरेज से किस पर डिपेंडेंट है, डीएनए में डिपेंडेंट, उसीलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे इसको, इस एंजाइम को, इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों बोलते हैं, समझ आ गया, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज से किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो आरएनए पॉलीमरेज से ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कैसे ऑकर होता है। ठीक है, इसमें कैसे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस उसमें क्या होता है, कैसे ऑकर होता है। तो इसका मेन रोल क्या है एंजाइम का, जो एंजाइम है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में कैटालाइज करता है, एक ही डायरेक्शन में आरएनए बनाता है। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज से क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में आरएनए बनाता है। कौन से डायरेक्शन में बनाएगा आरएनए, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या बनाता है, 5 प्राइम से हमेशा 3 प्राइम में आरएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये एंजाइम जो है क्या करेगा, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में आरएनए का सिंथेसिस करेगा, जिसका नाम क्या है, पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आप देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन। सो इनिशिएशन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले देखो ये 3 प्राइम है, ये है 5 प्राइम, ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। तो इसमें क्या होता है आप समझना ध्यान से, इसमें क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो क्या है यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड करता है किसके साथ, प्रोमोटर रीजन के साथ। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये बाइंड करता है किसके साथ, प्रोमोटर रीजन के साथ। ठीक है, क्या करता है ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किसके साथ, प्रोमोटर रीजन के साथ। तो भाई इसको जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको पता तो चले कि प्रोमोटर रीजन कहाँ पर है डीएनए के। बात समझ आ रहा है आपको, आपको मतलब सबसे पहले क्या हो, ये आरएनए पॉलीमरेज से इसको पता तो चले कि कहाँ पर है प्रोमोटर रीजन, तभी तो भाई ये बाइंड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है, इस डीएनए में होता है, डीएनए में होता है एक सिग्मा फैक्टर। डीएनए में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर होता है, जो कि क्या करता है, जो रिकॉग्नाइज करेगा किसको, जो रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर रीजन को। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, प्रोमोटर रीजन को। ठीक है, सिग्मा फैक्टर का पहला काम है कि रिकॉग्नाइज करता है किसको, प्रोमोटर रीजन को। फिर सेकंड फंक्शन क्या है, वो हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, वो हेल्प करेगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज को अटैच किसके साथ अटैच होने में, प्रोमोटर रीजन में अटैच होने में। ठीक है, पहला फंक्शन है
क्यों रिकॉग्नाइज करेगा कि कहाँ पर है प्रोमोटर रीजन। सेकंड फंक्शन क्या है, वो हेल्प करता है, किसको हेल्प करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को, कि वो अटैच हो किसके साथ, वो बैंड हो प्रोमोटर रीजन के साथ। ठीक है, बैंडिंग में भी हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है बैंडिंग में भी, बैंडिंग में भी हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर का आप दो रोल समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है सिग्मा फैक्टर। ठीक, ये क्या है, ये सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज को बैंड करने में। कहाँ पर, ये है प्रोमोटर रीजन। आप समझो ये क्या, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पर है समझ लो प्रोमोटर रीजन। यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, प्रोमोटर रीजन। तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर। सबसे पहले क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर कहाँ पर प्रोमोटर रीजन है, फिर उसके बाद हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज को बैंड करने में। ठीक है, तो पहला प्रोसेस समझ गए। इसमें क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बैंड करेगा किसके साथ, ये बैंड करता है प्रोमोटर रीजन के साथ। सबसे पहला इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बैंड करेगा प्रोमोटर रीजन के साथ। ठीक है, अब पहला प्रोसेस में जो आरएनए पॉलीमरेज ये बैंड कर लिया है, किसके साथ बैंड कर लिया है, ये प्रोमोटर रीजन के साथ। अब आता है सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप को बोलते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, इसमें बनता है आरएनए। इसमें क्या बनेगा, आरएनए बनता है। ठीक है, इसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसमें कैसा होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होता है। सो आप समझो, जब ये आरएनए पॉलीमरेज बैंड करेगा, ठीक है, जब ये क्या करेगा, जब ये आरएनए पॉलीमरेज बैंड करेगा किसके साथ, प्रोमोटर रीजन के साथ, तो उसके बाद ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको ब्रेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो यहाँ पर है प्रोमोटर रीजन। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उसको इस रीजन को बोलेंगे क्या, जहाँ पर इलॉन्गेशन होता है, जहाँ पर क्या बनता है, मैं आपको बताया था, जहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जहाँ जहाँ से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, उस प्लेस को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन। इसको बोलेंगे क्या, इस प्लेस को बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। सो इस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल जीन। जहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में क्या बनता है, इसमें आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए बनता है, आरएनए का न्यू स्ट्रैंड बनता है। सो इसमें क्या होगा, देखो इसमें इसका पोलैरिटी क्या है, इसमें ए टी जी सी ए टी। तो अब क्या होगा, न्यू मतलब इसमें आरएनए इसके क्या बनेंगे, एक क्या है, इसके न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब न्यू क्या बनेगा, न्यू आरएनए फॉर्मेशन होगा। तो न्यू न्यू क्या बनेगा, न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। तो ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से न्यू, यहाँ से क्या बनेगा, न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। ये क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड, जिसके में अब इसमें क्या आएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस बनेंगे। ठीक है, ये आरएनए के स्ट्रैंड में क्या बनेगा, अब क्या बनेंगे, इसमें नाइट्रोजन बेसिस बनेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। मतलब यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ क्या बनेगा, आरएनए के स्ट्रैंड में यहाँ पर बनेगा यू। अगर यहाँ पर टी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बनेगा ए बनेगा। और यहाँ पर अगर जी है तो यहाँ पर सी, सी है तो जी, ए है तो, सॉरी टी है तो ए, अगर ए है तो यू। तो इसके अब क्या बन के चुके हैं, अब आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बन चुके हैं। ठीक है, जो डीएनए था इसके क्या बन गए हैं, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बन चुके हैं, मतलब न्यू आरएनए बन चुका है। क्या बन चुका है, अब न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बन चुका है। इलॉन्गेशन में समझ के क्या होता है, इलॉन्गेशन में आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, इसमें क्या बनता है, न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। क्लियर हो गया आपको, इसमें क्या होता है, न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। इसके बाद क्या होगा, देखो जब न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है, जब क्या होगा, एक न्यू आरएनए का स्ट्रैंड जो है ये बन जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा भाई, अब ये टर्मिनेट होगा। इसके बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। तो इसमें कैसे, मतलब इसका टर्मिनेट होता है, देखो इसमें अब आते हैं थर्ड स्टेप में, जिसको बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप को बोलेंगे क्या, टर्मिनेशन। सो पहला समझ गए, पहला क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन, जिसमें क्या होता है, प्रोमोटर रीजन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोमोटर रीजन के साथ कौन बाइंड किया है, आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड स्टेप क्या, इलॉन्गेशन, जिसमें क्या होता है, आरएनए स्ट्रैंड न्यू बनता है। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेशन, मतलब अब जो आरएनए का स्ट्रैंड बन चुका है न्यू, वो क्या होगा, अब टर्मिनेट होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो अब देखो इसमें क्या होता है,
एक क्या है डीएनए का, ठीक, एक क्या है डीएनए का स्टैंड है, ठीक, एक क्या है डीएनए है। सो डीएनए में क्या होता है, आप में पता है आपको, प्रोमोटर रीजन होता है, और क्या कौन सा रीजन होता है, और होता है स्ट्रक्चरल जीन रीजन, और एक थर्ड रीजन होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो आप देखो मतलब टर्मिनेशन होगा कैसे। तो आरएनए पॉलीमरेज को बैंड करने के लिए कौन था, सिग्मा फैक्टर था, वैसे ही मतलब, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए कौन था, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए कौन था, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर था। वैसे ही टर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पर कौन होता है, रो फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर टर्मिनेशन करता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट होगा क्या, रो फैक्टर, इसको बोलते हैं रो फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर का मेन फंक्शन है क्या करता है, टर्मिनेशन, ठीक है। रो फैक्टर का मेन फंक्शन है क्या करता है, ये टर्मिनेशन करेगा। बात समझ आ रहा है आपको। रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर टर्मिनेशन करेगा। मतलब जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, जब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रो फैक्टर होगा प्रेजेंट, जो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, रो फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेशन रीजन को, ठीक है। रो फैक्टर क्या करता है, टर्मिनेटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पर जाके बैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके पास वहाँ पर जाके आरएनए पॉलीमरेज के साथ बैंड हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ बैंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाके वहाँ पर बैंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिर टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये कॉपी था इसका, वो कहाँ हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका जो न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। इसका एक क्या है, आरएनए, आरएनए का न्यू स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, मतलब डीएनए से आरएनए बन गया। बात समझ आया आपको। फिर क्या बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया। तो इसमें आप कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या किया इसमें देखो, जो सबसे पहला प्रोसेस है इनिशिएशन, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रोसेस है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बैंड करेगा किसके साथ, प्रोमोटर रीजन के साथ। कौन बैंड करवाता है, कौन रिकॉग्नाइज करेगा प्रोमोटर रीजन को, यहाँ पर होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर रीजन को और आरएनए पॉलीमरेज को बैंड करवाता है। पहला काम समझ गया। पहले स्टेप में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बैंड हो गया प्रोमोटर रीजन के साथ। फिर आते हैं सेकंड प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्या, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होगा, इलॉन्गेशन में मेन क्या बनेगा, आरएनए का न्यू स्ट्रैंड बनेगा। इसमें क्या होता है, आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। डीएनए का क्या बनता है, इसमें डीएनए का कॉम्प्लीमेंटेशन बनेगा। मतलब अगर ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, तो ये कौन सा स्ट्रैंड है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। सो जो न्यू मतलब जब डीएनए का न्यू, ठीक है, जब न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा तो कौन सा पोलैरिटी का होगा, ये होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। जब क्या होगा, जब न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा तो उसका कैसे पोलैरिटी होगा, इसका पोलैरिटी होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम में। बात समझ आया आपको। इसका पोलैरिटी कैसे कैसे बनेगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ये न्यू आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। उसके बाद टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में एक होता है रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेटर रीजन को, ठीक है। रो फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा टर्मिनेटर रीजन को, उसके बाद क्या कर देता है, टर्मिनेशन कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। किसका प्रोसेस था, ये था प्रोसेस पूरा ट्रांसक्रिप्शन का। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा 1 to Z समझ आया हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से कैसे फॉर्म क्या बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सो कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं टोटल, आपको पढ़ना है टोटल 3 टाइप्स के आरएनए। कौन कौन सा होता है उसको पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ आरएनए। अब सो आरएनए का भी क्या होता है, टाइप्स होता है। सो कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं इसमें आप समझो। सबसे पहला टाइप्स का आरएनए होता है जिसको बोलते हैं क्या, टोटल इसमें 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं पहले, ठीक है। कितने टाइप के आरएनए होते हैं टोटल, 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। सबसे पहला आरएनए होता है जिसको बोलते हैं एमआरएनए। सबसे पहले आरएनए को बोलते हैं क्या, एमआरएनए। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एमआरएनए क्या है, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए।
सेकेंड टाइप का आरएनए है जिसको बोलते हैं टीआरएनए। सेकेंड टाइप का आरएनए क्या है जिसको बोलेंगे टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है ट्रांसफर आरएनए। इसका मतलब क्या है ट्रांसफर आरएनए। फिर आता है थर्ड टाइप जिसको बोलते हैं क्या आरआरएनए। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है जिसको बोलेंगे आरआरएनए। सो थर्ड टाइप को बोलते हैं आरआरएनए। सो आरआरएनए का मतलब क्या है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसका मतलब क्या है राइबोसोमल आरएनए। इस तीनों का फंक्शन क्या है उसको पढ़ेंगे अभी। सो देखो टोटल मतलब जो आरएनए होता है थ्री टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है इसमें एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। सेकंड होता है टीआरएनए जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। थर्ड होता है इसमें आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। इस तीनों का फंक्शन क्या है, जो एमआरएनए है ठीक है मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है, एक क्या प्रोवाइड करता है एमआरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। मेन क्या करता है एमआरएनए क्या करता है एमआरएनए क्या प्रोवाइड करता है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। किस लिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या होगा मतलब इससे क्या बनेगा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जिसमें क्या करता है जो एमआरएनए है ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीनों आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले समझो क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें क्या होता है तीनों के तीनों आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। तो उसीलिए मतलब जो एमआरएनए होता है क्या करता है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड टेम्पलेट। उसके बाद जो टीआरएनए है टीआरएनए क्या करता है पहला समझ गए हम लोग एमआरएनए क्या करता है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद टीआरएनए क्या करता है टीआरएनए का मेन फंक्शन क्या है ट्रांसफर आरएनए मतलब ठीक है इसका मतलब क्या है ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है अमीनो एसिड को लेकर आता है। ठीक, ये क्या करता है अमीनो एसिड को लेकर आता है और जेनेटिक कोड होता है उसको रीड करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है अमीनो एसिड को लेके आएगा और उसके जो जेनेटिक कोड होंगे उसको क्या करता है पढ़ता है रीड करता है। सो इसका फंक्शन क्या है ब्रिंग्स किसको लेकर आता है अमीनो एसिड को और क्या करता है जेनेटिक कोड को पढ़ता है। और फंक्शन क्या है इसके जेनेटिक कोड को क्या करता है रीड दी जेनेटिक कोड। तो इसका भी फंक्शन आप समझ गए किसका टीआरएनए का। अब बात करेंगे हम लोग आरआरएनए। ठीक है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए इसका फंक्शन क्या है किसमें रोल प्ले करता है ये रोल प्ले करता है इन कैटालिटिक। ठीक है, ये कैटालिटिक जो आरआरएनए किसमें रोल प्ले करता है कैटालिटिक में रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। इसका मेन फंक्शन क्या है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल इन ट्रांसलेशन या बोल सकता हूँ प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रक्चरल एंड कैसा रोल कैटालिटिक रोल। ठीक है, इसका कैसा रोल होता है स्ट्रक्चरल या कैटालिटिक रोल प्ले करता है कौन आरआरएनए। तो आप समझ गए तीनों टाइप के आरएनए के बारे में। पहला होता है एमआरएनए सेकेंड टीआरएनए थर्ड होता है इसमें आरआरएनए। तीनों का मतलब आप समझ गए कौन इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे देखो जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में अंतर क्या होता है समझो इसमें। यूकैरियोट्स और क्या होता है एक प्रोकैरियोट्स। तो इसका आपको डिफरेंस समझना है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर क्या होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है इसमें देखो आप और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। तो सबसे पहले आप प्रोकैरियोट्स को समझो। ठीक है, इसमें क्या होता है सिंगल टाइप का क्या होता है इसमें सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसमें क्या होता है सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। ठीक, इसमें क्या होता है सिंगल टाइप इसमें एक ही टाइप का क्या होता है एक ही सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं ओनली वन टाइप का क्या होता है इसके पास आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक, इसके पास क्या होता है खाली सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है खाली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो क्या बनाते हैं जो तीनों बनाते हैं। ठीक है, जो सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज किसका काम करता है ये तीनों मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए ठीक और आरएनए तीनों एक ही काम करते हैं। बात समझ आ रहा है। ये जो
RRNA, ठीक है, ये क्या है? पॉलीमरेज। सबसे पहले देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सिंगल टाइप के पॉलीमरेज आरएनए होते हैं, ठीक है, डी आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इसमें क्या होता है? सिंगल टाइप के पॉलीमरेज आरएनए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिंगल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो क्या बनाते हैं? सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ये सिंगल टाइप खाली एक ही, मतलब खाली एक ही पॉलीमरेज आरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? एक ही आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा तीनों चीज, मतलब एमआरएनए भी बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा और आरआरएनए भी बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनाता है? किड्स एमआरएनए, और क्या बनाता है ये? टीआरएनए। फिर क्या बनाता है ये? आरआरएनए। सो आपको समझना है प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? तीनों चीज बनाता है, ठीक है, तीनों एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बनाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ठीक है, आप प्रोकैरियोट्स को समझ गए। अब देखते हैं यूकेरियोट्स। सो यूकेरियोट्स में क्या होता है? यूकेरियोट्स में हर डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? देखो यूकेरियोट्स में, इसमें सबसे पहले होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, और क्या होता है इसमें? आरएनए पॉलीमरेज 3। मतलब इसमें डिफरेंट क्या होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो डिफरेंट क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज 3। तो इसमें क्या होता है? यूकेरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। यूकेरियोट्स में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप का होता है जो डिफरेंट फॉर्म करेंगे, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। सबसे पहले देखो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, जो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 1 है, क्या बनाता है? हमेशा याद रखना आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। हमेशा आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? आरआरएनए। ये क्या बनाता है? हमेशा आरआरएनए, ठीक है, क्या बनाएगा? आरआरएनए। इसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं इसके? इसके फॉर्म होते हैं 20S, 18S और होते हैं 5.8S। आप लोग बोलोगे कि एस क्या है? स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, या इसको बोल सकते हो कोफिशिएंट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट। एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है क्या बनाता है? ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए, जो कि उसके फॉर्म कितने हैं? 3 टाइप्स के फॉर्म होते हैं, 28S, 18S और 5.S। एस क्या है? स्वेडबर्ग। फिर देखो आरएनए पॉलीमरेज 2। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये क्या फॉर्म करता है? ठीक है, जो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये फॉर्म करता है क्या? प्रिकर्सर ऑफ डीएनए। मतलब ये क्या करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये क्या है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। जो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करेगा, इसमें क्या बोलते हैं इसको? एचएनआरएनए, ठीक। इसको बोलते हैं एचएनआरएनए। मैसेंजर आरएनए को बोलते हैं क्या? मैसेंजर आरएनए को यूकेरियोट्स में क्या बोलते हैं? आप समझो बात को। हम लोग अभी पढ़े हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़े हैं अभी? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बना। लेकिन उसमें जो प्रोकैरियोट्स में तो क्या बनता है? प्रोकैरियोट में बनेगा, अभी पढ़े हैं क्या बनता है? आरएनए। लेकिन जो यूकेरियोट है, यूकेरियोट में सबसे पहले क्या बनता है? यूकेरियोट में सबसे पहले बनता है एचएनआरएनए। सबसे पहले क्या बनता है इसमें? सबसे पहले बनता है इसमें एचएनआरएनए। आप बोल लो कि एचएनआरएनए क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक। एचएनआरएनए मतलब क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके फॉर्म क्या है? प्रिकर्सर ऑफ डीएनए। इसको बोलते हैं क्या? प्रिकर्सर ऑफ डीएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बोलते हैं? प्रिकर्सर ऑफ डीएनए। एक कौन सा फॉर्म का होता है? एचएनआरएनए। यूकेरियोट्स में क्या होता है? डायरेक्टली नहीं बनता, ठीक है। डायरेक्टली क्या नहीं बनता? डायरेक्टली नहीं, क्या नहीं बनता इसमें? डायरेक्टली आरएनए नहीं बनता। सबसे पहले क्या बनेगा इसमें? हेट्रोजीनस आरएनए, ठीक है। ठीक, एक क्या बनता है इसमें? हेट्रोजीनस आरएनए। उसके बाद क्या बनेगा? जो आरएनए है बनेगा। इसमें क्या होता है? यूकेरियोट्स में एक स्पेशल प्रोसेस होता है,
इसमें क्या होता है स्पेशल प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्या, इसमें स्पेशल एक्ट प्रोसेस होगा, ठीक है ना। इसमें स्पेशल 3 प्रोसेस होंगे जिसको बोलते हैं कैपिंग, ठीक है, टेलिंग और स्प्लैशिंग। इसमें 3 प्रोसेस होंगे, इसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन होगा, ठीक। इसमें क्या होता है यूकैरियोट्स में एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन होगा जिसको पढ़ेंगे अभी। उसके बाद देखो जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 किसका, ठीक है, एक क्या है टीआरएनए है, टीआरएनए बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा। इसके कौन कौन से फॉर्म है, इसके फॉर्म होते हैं 5SR RNA, मतलब क्या है इसका एसआर का, स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए, ठीक है, 5 स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए। और क्या होता है इसका टाइप SNRNA, SNRNA क्या है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, SNRNA फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और SRRNA फॉर स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए। तो कंफ्यूज मत होना आप हर चीज़ का मतलब अगर आप लिख रहे हो नोट कर रहे हो तो उसको लिखते जाओ। SR मतलब क्या है स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए और SN मतलब क्या है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो आप समझ गए जो आरएनए पॉलीमरेज से क्या बनाता है आरएनए बनाएगा, ठीक, आरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है HNRNA बनाएगा। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये क्या बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा टीआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा टीआरएनए बनाएगा। इसके फॉर्म्स होते हैं आरआरएनए का फॉर्म है 20S 18S 5.8S। सेम वैसे ही मतलब जो HNRNA है ये क्या है प्रिकर्सर ऑफ डीएनए। फिर देखो टीआरएनए क्या है 5SRNA स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए और क्या है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये होगा किसके यूकैरियोट्स में। क्या होता है इसमें यूकैरियोट्स में क्या दो कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। पहला होता है आपने समझ गए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है एक ही टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज वो सब क्या बनाता है एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा mRNA tRNA और rRNA एक ही सब बना लेता है ये, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है एक ही टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या बनाता है mRNA tRNA और rRNA। लेकिन जो यूकैरियोट्स इसमें डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जो डिफरेंट tRNA mRNA और rRNA बनाते हैं। देखो लेकिन अब मैं आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी मैं जस्ट अभी जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है, जो यूकैरियोट्स में क्या होता है यूकैरियोट्स में डायरेक्टली क्या नहीं बनता, यूकैरियोट्स में सबसे पहले बनता है हेटेरोजेनस आरएनए, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या बनेगा सबसे पहले बनता है हेटेरोजेनस आरएनए। अगर हेटेरोजेनस आरएनए सबसे पहले बनेगा उसके बाद क्या होता है इसमें मॉडिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी होता है जिसमें मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद बनता है क्या आरएनए। तो हम उसके बाद देखेंगे अभी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन को। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में जिसको बोलते हैं जीन। जीन का एक मतलब छोटा सा टॉपिक दिया है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, बस समझना है आप, बस आपको समझ में आना चाहिए। सो देखो आप पढ़ेंगे हम लोग जीन। तो जीन को मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं, एंड वेरिएशन में हम लोग पढ़ चुके हैं जीन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जीन क्या है, जीन क्या था एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, जो पार्टिकुलर किसी भी कोड करता है कैरेक्टर के लिए। सो जीन अपने इसमें देखो जीन हम लोग उस समय मतलब जीन को क्या बोल रहे थे हम लोग चैप्टर मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या बोल रहे थे जीन को। जीन क्या है ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आप सबसे पहले आप समझो जीन के बारे में। जीन क्या है, हम लोग जीन को क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। तो पहला चीज आप पहला पॉइंट क्या है जीन क्या है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। सो ये डीएनए आप समझो जीन किसको बोलेंगे, ये डीएनए था, ठीक है, डीएनए या किसी भी सेगमेंट को, ठीक है, डीएनए या किसी भी सेगमेंट को क्या बोलते हैं डीएनए या किसी भी सेगमेंट को बोलते हैं क्या जीन। ये क्या है डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को बोलेंगे जीन, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में जीन किसको बोलेंगे, इसमें किसका मतलब आपको एग्जांपल दिया है जो भी, ठीक है, जो भी डीएनए के स्ट्रेन में जो भी आरएनए फॉर्म हो रहा है, टीआरएनए बन रहा है और आरआरएनए बन रहा है। डीएनए के स्ट्रेन में क्या बन रहा है डीएनए के सेट में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देखो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या बन रहा है टीआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है और आरआरएनए बन रहा है। जहाँ पर भी
वो बन रहा है, ठीक है, उस प्लेस को बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्या, जीन। क्या बोलेंगे उसको, हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बोलेंगे क्या, जीन है वो क्या है, उसको बोलेंगे हम लोग वो जीन है। बात समझे, वो क्या है उसको बोलेंगे हम लोग वो है जीन। जहां पर भी क्या होगा, जहां पर भी क्या होगा, mRNA बनेगा, tRNA बनेगा और rRNA बनेगा, उस प्लेस को बोलेंगे हम लोग जीन। बात समझ आ गई आपको। सो जीन जो होता है, आप समझ गए जीन किसको बोलते हैं, ये क्या है जीन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। आप समझो ये क्या है, जीन है, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जिससे ठीक एक क्या है, एक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या बनता है, mRNA से क्या बनता है, mRNA से बनता है प्रोटीन। एक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जिससे क्या होता है, mRNA से क्या बनता है, mRNA से बनता है प्रोटीन। एक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है mRNA, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, सिस्टोन। ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, mRNA, ठीक, mRNA से प्रोटीन बनेगा, ठीक। अगर किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से क्या होता है, जब mRNA से प्रोटीन बनता है जीन के सीक्वेंस, ठीक है, जीन में, तो उसको बोलते हैं क्या, सिस्टोन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सिस्टोन। तो आपको समझ आना चाहिए कि सिस्टोन है क्या। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि व्हाट इज सिस्टोन। भाई सिस्टोन क्या है, जब समझो ये भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो जीन है, उससे क्या mRNA से क्या बन रहा है, mRNA से बन रहा है प्रोटीन, उसको बोलते हैं क्या, सिस्टोन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सिस्टोन। तो सिस्टोन को है आप समझ गए। अब आते हैं हम सिस्टोन समझ गए, तो देखो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में दो डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप समझना है आपको, जो सिस्टोन है ये कितना, मतलब सिस्टोन जो है ये टू टाइप का, यूकैरियोट्स में देखो क्या होता है और प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स, और यहां पर आप नोट कर लो इसको, यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इसका क्या अंतर होता है, इसको समझो। सो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो सिस्टोन है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, जो क्या है, सिस्टोन है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक ही मतलब एक, आप इस समझो इसको, ये पूरा क्या है, एक डीएनए है, इसमें क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक, एक क्या है इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जिससे एक क्या बन रहा है, एक प्रोटीन बन रहा है। इसमें समझो एक यहाँ पर भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ पर भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जहाँ से क्या बन रहा है, जहाँ से mRNA से क्या बनेगा, यहाँ भी mRNA से बनेगा प्रोटीन। मतलब क्या होगा, देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे, ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हर एक ठीक है, हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक एक प्रोटीन बनेंगे। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन एक ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इससे खाली एक ही प्रोटीन बनेंगे। ये दूसरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इससे क्या बनेंगे, एक ही प्रोटीन बनेंगे। उसको बोलते हैं क्या, यूकैरियोट्स। वो किसमें होता है, यूकैरियोट्स में होता है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। समझ गए बात, क्या बोलते हैं जिसको, पॉलीसिस्टोनिक। सो आप समझ गए पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है। यूकैरियोट्स में क्या मिलता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें होता है, सॉरी, इसको बोलता है मोनोसिस्टोनिक, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में मिलता है मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक किसमें मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। तो देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या मिलता है, इसमें कौन से टाइप का होता है, इसमें होता है मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मतलब क्या है, मोनोसिस्टोनिक मतलब इसमें क्या है, एक क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, एक क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से खाली एक ही प्रोटीन बनेगा। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इससे खाली एक ही प्रोटीन बन रहा है। ये दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जिससे क्या बन रहा है, दूसरा प्रोटीन बन रहा है। मतलब हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक ही प्रोटीन बनेगा, जिसको बोलते हैं क्या, मोनोसिस्टोनिक। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। जो किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में, जिस, ठीक है, जो किस में दिखेगा आपको, यूकैरियोट्स में दिखेगा। सेकंड बात करेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स में समझ गए, यूकैरियोट्स में क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है। लेकिन अब प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप का होता है, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, आप कैसे देखेगा आपको, पॉलीसिस्टोनिक। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आपको कौन से टाइप का दिखेगा, इसमें पॉलीसिस्टोनिक।
पॉलीसिस्टोनिक मतलब कोई भी एक ट्रांसक्रिप्शन, ये समझो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर प्रोमोटर रीजन है, यहाँ पर ट्रिमिटर रीजन है, और यहाँ पर आपको मतलब क्या मिलेंगे, एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से दो प्रोटीन बनेंगे। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इससे mRNA दो बनेगा, इससे क्या बनेगा, जो mRNA है दो बनेगा, तो दो क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, जिससे क्या बनेंगे, दो ठो प्रोटीन बनेंगे। समझ गए बात को, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें समझ क्या होता है, इसमें जो एक, इसमें क्या होता है, देखो किसमें, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से क्या होता है, इसमें दो mRNA बनेगा, और दो mRNA से दो प्रोटीन बनेगा। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से दो mRNA बनेगा और दो 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 mRNA से दो प्रोटीन बनेगा। इस टाइप को बोलते हैं क्या, पॉलीसिस्टोनिक। एक किसमें होता है, एक प्रोकैरियोट्स में होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीसिस्टोनिक, जो किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। जो किसमें होगा, जो होगा प्रोकैरियोट्स में। तो आप समझ गए कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, इसमें पॉलीसिस्टोनिक होता है इसमें, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक। तो ये था आपका जीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या था, जीन का कॉन्सेप्ट पूरा था। अब बात करेंगे हम लोग इसका, जो मैं आपको बताया था कैसे, मतलब हेट्रोजीनस आरएनए से। ठीक है, हेट्रोजीनस आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। मतलब यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में होगा मॉडिफिकेशन। अब क्या होगा, यूकैरियोट्स में क्या होगा, इसका यूकैरियोट्स में होगा मॉडिफिकेशन। सो आप देखेंगे मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स, इसमें क्या कौन कौन सा इसमें मॉडिफिकेशन होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक क्या है, जीन है, एक क्या है, एक आरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक, एक क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड। कौन सा आरएनए है, ये एचएनआरएनए। कौन सा आरएनए है, इसको बोलते हैं एचएनआरएनए। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स होता है इसमें। एक क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या इंट्रॉन्स है, और होता है इसमें एक्सोन्स। एक क्या है, ये होता है इंट्रॉन्स, और होता है इसमें एक्सोन्स। जो मैं डार्कन कर रहा हूँ, ठीक है, डार्क कलर कर रहा हूँ, वो क्या रीजन है, इसको बोलेंगे क्या, ये है इंट्रॉन्स, इसको बोल देंगे इंट्रॉन्स है ये, और इसको बोलते हैं एक्सोन्स। इंट्रॉन्स और एक्सोन, इंट्रॉन और एक्सोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो एच एन आर एन ए, ये क्या है, और इसको बोलेंगे एच एन आर एन ए, एच एन आर एन ए। सो इसमें क्या होता है, देखो मॉडिफिकेशन कैसा होगा, इसमें 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 क्या होता है, तीन तो प्रोसेस होंगे। सबसे पहला प्रोसेस को बोलते हैं केपिंग। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होगा, समझ लो आप। कैपिंग, कैपिंग होगा। सेकंड क्या होगा इसमें, टेलिंग। थर्ड क्या होता है इसमें, स्प्लेसिंग। सो इसमें थ्री प्रोसेस होंगे। सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं क्या, कैपिंग। सेकंड होता है जिसको बोलेंगे टेलिंग, और थर्ड होता है जिसको बोलेंगे क्या, स्प्लाइसिंग। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, कैपिंग होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक क्या है, एचएनआरएनए। सबसे पहले इसमें क्या होगा, कैपिंग। इसमें कैपिंग कैसा होगा, देखो इसमें एक क्या है, और इंट्रॉन्स है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कैपिंग होगा। तो इसमें क्या होते हैं, एक क्या है, कौन सा ए 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ठीक है, ए 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये भी कौन सा डायरेक्शन में है, कौन सा पोलैरिटी का है, कौन सा प्राइम नंबर है इसमें, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कीपिंग में क्या होगा, 5 प्राइम में ऐड होता है क्या, 5 प्राइम में ऐड होता है इसमें, जिसको बोलते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या 5 प्राइम में ऐड होता है क्या, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो 5 प्राइम में इसमें क्या ऐड होता है, समझ गए, जिसको बोलते हैं, जिस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, कैपिंग। इस प्रोसेस को बोलेंगे कैपिंग, जिसमें क्या होता है, एचएनआरएनए के 5 प्राइम में क्या होता है,
मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है। इसमें क्या होता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, कैपिंग। अब देखो 3 एंड पर क्या होता है, 3 एंड पर इसमें ऐड होता है क्या, एडाइल एडाइलेट रेसिड्यूज। इसमें क्या ऐड होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज, ठीक है। 3 प्राइमर क्या यार, इसमें क्या होता है, 3 प्राइमर देखो क्या ऐड होते हैं, इसमें 3 प्राइमर ऐड होते हैं, एडाइलेट, ठीक है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज। इसमें क्या ऐड होते हैं, एडाइलेट रेसिड्यूज। इसको बोलते हैं क्या, टेलिंग। इस प्रोसेस को बोलेंगे, एक क्या है कैपिंग, और इसको बोलेंगे क्या, ये क्या है प्रोसेस, इसको बोलते हैं टेलिंग। तो आप समझ गए कैपिंग किसको बोलते हैं और टेलिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। जब आप 5 प्राइम पर ऐड करोगे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट तो उसको बोलते हैं कैपिंग। अगर आप 3 प्राइम HNRNA की ऐड करोगे क्या, एडाइलेट रेसिड्यूज, तो इसको बोलेंगे क्या, टेलिंग। अब देखो थर्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्या, स्प्लेसिंग। सो स्प्लेसिंग किसको बोलते हैं, ये क्या है, एक्सोन्स। ये क्या है, एक्सोन्स। जब आप एक्सोन्स को, ठीक है, ये क्या है, इंट्रोन्स, ठीक है। जब आप इंट्रोन्स को रिमूव करोगे, ये क्या है, इंट्रोन्स। जब आप इंट्रोन्स को रिमूव करोगे और क्या करोगे, एक्सोन्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है। इंट्रोन्स को रिमूव करोगे, क्या करोगे, इंट्रोन्स से उसको रिमूव करोगे और आपस में एक्सोन्स को ज्वाइन करोगे। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्प्लेसिंग, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, इसको ज्वाइन करोगे, किसको, एक्सोन्स को, तो क्या बन गया, एक न्यू आरएनए। इसको बोलेंगे आरएनए, न्यू आरएनए बन गया, जिसका पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्प्लेसिंग। थर्ड प्रोसेस क्या है, स्प्लेसिंग, जिसमें इंट्रोन्स को रिमूव करते हो और क्या करते हो, एक्सोन्स को ज्वाइन करते हो। रिमूवल ऑफ किसको, इंट्रोन्स को, और एडिशन ऑफ एक्सोन्स, जिसको बोलते हैं क्या, स्प्लेसिंग, ठीक है। और न्यू क्या बन जाएगा, न्यू आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यू आरएनए बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, एडिशनल मॉडिफिकेशन। किसमें होता है ये, यूकैरियोट्स में। किसमें होगा, ये होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में नहीं होता ये, ओनली ओकर इन यूकैरियोट्स। समझ गए। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। तो आप समझ गए कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे ओकर होता है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से इसमें चीज़ इन्वॉल्व होता है, आपको हर चीज़ में आपको क्लियर समझाया हूँ। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, जेनेटिक कोड। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड अब स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग जेनेटिक कोड क्या है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो फटाक से उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जेनेटिक कोड को भी। सो क्या है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, जेनेटिक कोड। सो क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड किसको बोलते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन बनाता है, जिसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक कोड। किसका कोड है ये, इसमें क्या होता है, किसका कोड होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का इसमें कोड होता है, जिसमें, ठीक है, जिसको बोलता है कोडोन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है, जिसको बोलते हैं कोडोन, जो क्या फॉर्म करेगा, आगे जाके फॉर्म करता है क्या, प्रोटीन, ठीक है। इसके जेनेटिक कोड क्या, एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक कोड। किसका कोड होता है ये होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस का। किसका होता है ये, नाइट्रोजन बेसिस का होता है। नाइट्रोजन बेसिस 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, और क्या होता है, साइटोसिन, आरएनए में, ठीक है। सो आप समझ गए कि जेनेटिक कोड क्या होता है। सो इसमें क्या होता है, देखो इसमें पॉलीमर ऑफ, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या होता है, पॉलीमर किसके, जो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। इसमें क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ठीक है,
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये पास होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। बात समझे, इसमें क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। आपको पहला चीज़ आपको समझना है, ठीक है। पहले चीज़ का समझे कि न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, इसमें पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास होता है किसमें, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होता है, जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल पास होता है किसमें, अमीनो एसिड में, जिसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक कोड। और क्या बनाएगा ये बनाता है कोड। क्या फॉर्म करेगा ये बनाएगा कोड, ठीक है। तो आप समझ गए कि न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल किसमें पास होता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर से जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास होता है किसमें, अमीनो एसिड में, जिसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक कोड। इसमें क्या होता है देखो, जेनेटिक कोड में हम लोग मतलब एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर आप सबसे पहले समझो, अमीनो एसिड होता है कितना होता है, 20। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है कितना, 20 अमीनो एसिड होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स कितना होता है टोटल, टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कितना होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन यानी यूरासिल। तो आप समझो 20 टाइप्स का अमीनो एसिड को कोड करना है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है, इसको 20 अमीनो एसिड क्या करना है, इसको कोड करना है। क्या करना है, 20 टाइप अमीनो एसिड को कोड करना है। तो इसमें खाली खाली चार ठो न्यूक्लियोटाइड भाई थोड़ी थोड़ी कोड कर पाएगा। ये खाली क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमीनो एसिड को थोड़ी कोड कर पाएगा। कैसे करेगा कोड, तो उसको आप सोचो जल्दी कि कैसे ये कोड कर सकता है, ठीक है। कैसे ये क्या करेगा, कोड करेगा, आप सोचो, इसको दिमाग लगाओ। तो इसके लिए एक थ्योरी आता है जिसको बोलते हैं क्या, डेसिफरिंग, डेसिफरिंग, ठीक है, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो किसको बोलते हैं, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप समझो डेसिफरिंग, इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल या कोड बोल सकते हो, ठीक है। जेनेटिक डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, इसको आप कोड लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे। सो डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम लोग क्या बताता है, ठीक है। क्या बताता है हम लोग को, देखो जो डेसिफरिंग है, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड हम लोग क्या बताता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड, हाउ मच न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर अमीनो एसिड। ये क्या बताता है हम लोग को, डेसिफरिंग ऑफ अमीनो, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड क्या बताता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। क्या बताएगा ये हम लोग को कि कितने क्या, कितने न्यूक्लियोटाइड कितने अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। वो बताता है हम लोग को क्या, कौन बताएगा उसको, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो आप बात समझ गए एक ठो कि डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड क्या है। क्या बताता है हम लोग को, ये बताता है कि कितने अमीनो एसिड, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। सो देखो, अगर समझो अगर 4 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड के लिए, तो वो क्या है, अनसफिशिएंट है, ठीक है। अगर 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे तो कैसा है भैया, तो 4 × 1 मतलब खाली 4 अमीनो एसिड कोड हो पाएगा, तो ये क्या है, इनसफिशिएंट है। तो उसके लिए मतलब फिर से एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जॉर्ज, एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, जॉर्ज गेमो। क्या बोलते हैं जिसको, जॉर्ज गेमो, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो ने बताया कि अगर आप 4 न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करोगे, ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करोगे तो 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप 4 × 2 करोगे तो कितना इसका कोड बन रहा है, इसके 16। कितना बन रहा है इसके, 4 × 4 करोगे अगर, तो क्या हो रहा है इसके, खाली 16 तो क्या बन रहा है इसके कोड बन रहा है, तो भी ये 20 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद बताया, अगर 4 हम लोग 4 को ट्रिपलेट, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड को एक ही फॉर्म में रखें, मतलब अगर ए, ठीक है, अगर 3
टिपलेट फॉर्म में अगर किसी भी चीज़ किसी भी एक अमीनो एसिड को हम लोग 3 टिपलेट फॉर्म में एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हम लोग 3 ठो न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करें, टिपलेट फॉर्म का कोडोन, इसको बोलते हैं कोडोन। ठीक, ये तीनों क्या बोलते हैं, इस तीनों को बोलते हैं कोडोन। सो इसको मतलब जॉर्ज गेमो ने बताया, अगर हम लोग एक कोडोन को, ठीक, एक अमीनो एसिड को अगर एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हम लोग एक कोडोन का, ठीक है, टिपलेट फॉर्म का यूज़ करें तो क्या हो सकता है, ये कोड हो सकता है। तो हाँ, ये क्या था, ये सही था। मतलब 4 × 4 × 4 टोटल कितने होंगे कोडोन, टोटल होंगे कोडोन कितने, 64। ठीक है, 64 क्या होंगे, कोडोन होंगे टोटल। ठीक है, 64 क्या होंगे टोटल, कोडोन होंगे, जो क्या करेंगे 20 अमीनो एसिड को के लिए कोड करेंगे, जो क्या करेंगे 64 कोडोन 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका कि क्या हुआ, अगर देखो खाली सिंगल खाली एक ही ठो मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकते। तो जॉर्ज गेमो ने बताया, अगर हम लोग 4 × 4 करें तो कितना हो रहा है, 16। तो 16 है क्या, कोड है, लेकिन अमीनो एसिड कितना है, 20 है, मतलब ये भी कोड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर से जॉर्ज गेमो ने बताया, अगर हम लोग 4 × 4 × 4 करके 3 ठो न्यूक्लियोटाइड को एक साथ रखेंगे, ठीक है, 3 ठो न्यूक्लियोटाइड को एक साथ रखेंगे और कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, तो ये क्या हो जा रहा है, ये तो ऐसे में क्या हो रहा है 40 मतलब 4 × 3 रेशियो करके हम लोग कोड कर सकते हैं हर एक अमीनो एसिड को लिए। ठीक है, हर एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन। मतलब हर एक ट्रिपलेट कोडोन कंट्रोल करेंगे एक अमीनो एसिड को। ठीक है, हर एक ट्रिपलेट कोडोन क्या करेंगे, हर एक ट्रिपलेट कोडोन कंट्रोल करेंगे एक अमीनो एसिड को। तो इसका मतलब हुई है, तो आप बात समझ गए जॉर्ज गेमो ने क्या बताया था। ठीक है, ये था जॉर्ज गेमो का कहानी। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड साइंटिस्ट का कहानी, जिसको बोलते हैं क्या, सेकेंड साइंटिस्ट का कहानी पढ़ेंगे। जो जो अभी केमिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, जो ठीक है बायोकेमिस्ट था, फिर बहुत सारे क्या है केमिस्ट लोग आए जो क्या किए, इन्होंने मतलब खाली से देखो जॉर्ज गेमो ने क्या बताया भाई, जॉर्ज गेमो ने खाली बताया कि खाली जो अमीनो एसिड है उसको हम लोग, ठीक है, अमीनो एसिड को हम लोग 4 × 4 × 4 करके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कोड कर सकते हैं। ठीक, अमीनो एसिड को हम लोग कैसे को टिपलेट फॉर्म कोडोन में कोड कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर कौन मतलब कैसे इसका कोडोन कैसे बनेगा भाई, कोडोन का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, अगर हम लोग कोड बना दिए AAG आपको बनाया, तो भाई इसको मतलब कैसे हम लोग कोडोन बनाएंगे, कैसे कोडोन का फॉर्मेशन होगा। सो कैसे कोडोन बनेगा उसके लिए फिर से क्या है 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व इसके लिए। ठीक, इसके लिए क्या इन्वॉल्व है, इसके लिए 3 साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल हैं, जो क्या बताए थे कि कौन कौन सा इसमें कोडोन होगा। उन्होंने क्या किया, देखो साइंटिस्ट लोग को सबसे पहले नाम आप याद रखो। ठीक है, नाम आप इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे पहला साइंटिस्ट है हरगोबिंद खुराना। ठीक है, हरगोबिंद खुराना। सेकंड साइंटिस्ट का नाम क्या है, पहले साइंटिस्ट का नाम है जिसको बोलते हैं हरगोबिंद खुराना। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट का नाम है जिसको बोलते हैं मार्सेल नाइसेनबर्ग। ठीक है, नाइसेनबर्ग। सेकंड साइंटिस्ट का नाम है मार्सेल नाइसेनबर्ग, और थर्ड साइंटिस्ट का नाम जिसको बोलते हैं सेबेरियो। सो मतलब तीनों साइंटिस्ट, ठीक है, तीनों बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट तीनों वाले लोग आए। ठीक है, और क्या बताया देखो, जो हरगोबिंद खुराना, मार्सेल हैसेनबर्ग और क्या है नाइसेनबर्ग और क्या सेब्रो, ये तीनों ने क्या बताया था, ये तीनों ने बताया कि जो जेनेटिक कोड है, जो क्या है इसको हम लोग कैसे मतलब कोडोन को मतलब कैसे कोडोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या कैसे किया था, इन्होंने मतलब क्या किया था समझो, एक लिया था mRNA। ठीक, अपने मर्जी का क्या लिया था, अपने मर्जी का एक mRNA लिया था, अपने मर्जी का mRNA को ग्रो किया था, आर्टिफिशियली इसको ग्रो किया था, और mRNA से क्या फॉर्म किया था, प्रोटीन। ठीक है, अगर अपने मर्जी से अगर फॉर्म करेंगे, ठीक है, अपने मर्जी का क्या लेंगे, mRNA लेंगे, और उससे प्रोटीन उससे क्या फॉर्म होगा, उससे प्रोटीन फॉर्म होगा। तो उस दोनों के सीक्वेंस को देख सकते हैं और कोरिलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो। अगर क्या करते हैं, क्या करें देखो, एक mRNA लिए अपने मर्जी का, ठीक है, जो किसका सीक्वेंस है, जो जो वो लोग चाह रहे थे, सीक्वेंस का क्या लिए हैं,
mRNA लिए हैं और mRNA से क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। जब mRNA से प्रोटीन बनेगा तो वो दोनों सीक्वेंस को, ठीक है, वो दोनों में क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे और रिलेट करेंगे, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसमें कोडोन रेस्पॉन्सिबल है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा कोडोन कौन सा अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है ये पता चल जाएगा। लेकिन अब इसके लिए मतलब कौन सा परेशानी की बात क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह आया कि mRNA बनाने में, mRNA बनाने में बहुत दिक्कत होता है। इसके लिए मतलब क्या क्या ये तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले देखो, जो हर गोविंद खुराना है, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, मोनो, ठीक है, मोनोपॉलीमर और कोपॉलीमर, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बनाया था, हर गोविंद खुराना ने बनाया था, हर गोविंद खुराना ने बनाया था होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। हर गोविंद खुराना ने क्या बनाया था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या है और कोपॉलीमर क्या है। होमोपॉलीमर मतलब ये इन्होंने बताया था, अगर कोई सीक्वेंस होगा तो यू यू यू, अगर ऐसे समझो, अगर ए है तो ये क्या है, होमोपॉलीमर। ठीक है, अगर क्या है ए यू, ठीक है, ए यू है तो ये क्या है, कोपॉलीमर। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम और कोपॉलीमर मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम और कोपॉलीमर मतलब होता है क्या, डिफरेंट। तो आप समझ गए, पहला काम हर गोविंद खुराना का क्या बताए थे, होमोपॉलीमर के फॉर्म क्या था, फॉर्म क्या किया था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। सेकंड काम क्या था, किसका था, मार्सेल हाइसेनबर्ग। ठीक है, मार्सेल और हाइसेनबर्ग, जो मार्सेल हाइसेनबर्ग है, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, फ्री क्या बनाया था, फ्री सेल बनाया था, फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सेल बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था, फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सेल। उसके बाद जो सेब्रियो है, सेब्रियो ने क्या किया था, फ्री टेम्परेट स्टैंड। ठीक है, एक बैक्टीरिया का एंजाइम आइसोलेट किया था और क्या बनाया था, उसे टेम्परेट बनाया था। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या बनाए थे, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एक टेम्पलेट बनाया था। मतलब ये तीनों का कंट्रीब्यूशन था क्या बनाने के लिए, कोडोन को फॉर्म करने के लिए, टिपलेट कोडोन को क्या, टिपलेट कोडोन को फॉर्म करने के लिए अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, तो समझ गए बात को, तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। अब पढ़ेंगे हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ कोडोन। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ किसका, जेनेटिक कोड का, क्या कौन कौन से इसके फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर्स था, देखो कोडोन का, जेनेटिक कोड का सबसे पहला फीचर्स क्या था, तो जेनेटिक कोड होंगे वो कैसे होंगे, ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, जेनेटिक कोड कैसे होंगे, ट्रिपलेट होंगे, जिसको बोलते हैं क्या, कोडोन। कैसे होंगे ये, ट्रिपलेट होंगे, जिसका बोलते हैं कोडोन। और कितने होंगे टोटल, टोटल होंगे 64 कोडोन होते हैं। ठीक है, 64 होते हैं, उनमें से लेकिन उनमें से जो 3 कोडोन क्या होता है, उनमें टोटल होता है 64 कोडोन, उसमें से 3 कोडोन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, टोटल कोड जेनेटिक कोड होता है कितना, 64, लेकिन उसमें से 3 कोडोन क्या होते हैं, टर्मिनेटर कोडोन। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटर कोडोन। ठीक है, जो किसी प्रकार का अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर कोडोन। तो इसमें से टोटल कोडोन जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए वो होते हैं, ठीक है, जो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, ठीक, प्रोटीन नहीं, जो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए उसको बोलते हैं क्या, 61 कोडोन क्या करेंगे, कोड करेंगे किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। और 3 कोडोन क्या होंगे, टर्मिनेटर कोडोन। जो कौन कौन से होते हैं 3 कोडोन, UAA, UAA, UAG और होता है UGA। ये तीनों कोडोन क्या होते हैं, इस तीनों कोडोन, ठीक है, इस तीनों कोडोन को बोलते हैं क्या, टर्मिनेटर कोडोन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनेटर कोडोन। टर्मिनेटर कोडोन जो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटीन, ठीक, कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, खाली टर्मिनेट करेंगे। सेकंड, पहला आप समझ गए प्रॉपर्टीज का, सेकंड क्या है प्रॉपर्टीज का, जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, मतलब जेनेटिक कोड इस यूनिवर्सल, इसका एक्सेप्शन क्या है, मतलब सबसे पहले आप समझो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल किसको बोलते हैं। अगर मान लो यू है, ठीक है, ये क्या है, यू क्या है, कोडोन है। एक किसके लिए कोड करता है, कौन सा अमीनो एसिड के लिए, ओनली फॉर, फिक्स रहता है इसका, एक कोड करेगा किसके लिए, फिनाइल एलिलिन। ठीक है,
ये क्या करता है, खाली फिनाइल एलिलीन के लिए खाली कोड करेगा। कौन? यू 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 यू, ठीक है, यू 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 किसके लिए कोड करता है? ओनली फॉर फिनाइल एलिलीन, ठीक है, खाली ये फिनाइल एलिलीन अमीनो एसिड के लिए क्या करेगा, ये कोड करेगा। फिक्स रहता है, मतलब यूनिवर्सल है। इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल। लेकिन इसका भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। मतलब बहुत सारे कुछ कुछ में ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, जो जेनेटिक कोड है कैसा होता है, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड कैसा होता है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। सेकेंड फीचर्स समझ गए। थर्ड फीचर्स क्या है इसका, जेनेटिक कोड का? थर्ड फीचर्स देखो, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, ये होता है डीजनरेट। मतलब डीजनरेट मतलब जो कोई भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है, कोई भी क्या है, एक अमीनो एसिड को, अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक जो ट्रिपलेट कोडन है, ठीक है, अगर एक अमीनो एसिड के लिए क्या है, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडन कोड कर रहे हैं, अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडन कोड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे आपस में, वो हो जाएंगे डीजनरेट। वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडन कोड कर रहे हैं किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए, तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डीजनरेट। नेक्स्ट क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के कोडन में क्या नहीं होता, इसमें कॉमा, ठीक है, इसमें नहीं होता। इसमें हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। जो कोडन होता है कैसे होता है, ये होता है कंटिन्यूअस। सो इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड इज कंटिजियस। क्या बोलेंगे उसको, जेनेटिक कोड कैसा होता है इसमें, कंटिजियस। सो बोल सकते हैं हम लोग को जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड कैसा होता है, कंटिजियस। कैसा होता है जेनेटिक कोड, इसमें जो जेनेटिक कोड होते हैं कैसे होते हैं, इसमें कंटिजियस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब, कंटिजियस मतलब क्या है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या होता है जेनेटिक कोड, कंटिजियस, कंटिन्यूअस होते हैं। और देखो इसमें क्या प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, जो क्या है, ए यू जी, ये यूजी का जो इस कोडोन है, इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो इसका पहला फंक्शन है, ये कोड करता है फॉर, किसके लिए कोड करता है, ये मिथ्योनिन। ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। सेकंड फंक्शन क्या है, ये इनिशिएटर की तरह ऐड करता है। क्या करता है, ये इनिशिएटर की तरह ऐड करता है, ठीक है। इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, एक किसकी तरह ऐड करता है, मिथ्योनिन, ठीक है। ये क्या है, किसके लिए कोड करता है, कोड फॉर मिथ्योनिन। और सेकंड फंक्शन क्या है, एक किसकी तरह ऐड करता है, इनिशिएटर कोडोन की तरह, ठीक है, समझ गए। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या था, पूरा आपका कॉन्सेप्ट था। तो आप समझ गए कि कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, किसके जेनेटिक कोड के। समझ गए कि आपको कौन कौन से क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो इसको देखो, सबसे पहले पहला क्या है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं और टोटल होते हैं 64। उनमें से 3 क्या होते हैं, टर्मिनेटर कोडोन, और 61 क्या होता है, जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है यू 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 फिनाइल एलिलीन। सेकंड क्या होता है, जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जेनेटिक कोड कंटिजियस होता है। मतलब जेनेटिक कोड कैसे रेट करता है, जेनेटिक कोड कैसे रेट करता है, कंटिजियस फैशन, कंटिन्यूअस फैशन में रीड करता है, ठीक है। जेनेटिक कोड को कैसे रीड करते हैं, कंटिन्यूअस फैशन में इसको रीड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ए यू जी है, ये यू जी है, ये किसके लिए कोड करता है, ए यू जी कोड फॉर मिथ्योनिन, ठीक है। ए यू जी किसके लिए कोड करता है, फॉर मिथ्योनिन। और कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज इनिशिएटर, ठीक है। किसकी तरह एक्ट करता है, ये इनिशिएटर की तरह एक्ट करता है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको आज, जिसको बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन को आप पढ़ चुके हो, मैं भी पढ़ चुका हूँ, आप भी पढ़ चुके हो। मैं ही पढ़ाया था आपको, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, ठीक है। सो म्यूटेशन कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको बता भी चुका हूँ, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कैसे होता है। सो म्यूटेशन का देखो, म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं भाई। पहला होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन,
आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट म्यूटेशन, और एक होता है डिलेशन म्यूटेशन, या इसको बोल सकते हो प्रेम सीट इनिशिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिलेशन म्यूटेशन। डिलेशन म्यूटेशन, सो टू टाइप के क्या होता है इसमें म्यूटेशन होते हैं। पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन, मतलब खाली सिंगल बेस पेयर। ठीक है, खाली सिंगल बेस पेयर जिन में क्या होगा, चेंज होगा। सिंगल बेस पेयर जिन के क्या होगा, सिंगल बेस पेयर जिन में चेंज होगा। ठीक, जिन के खाली सिंगल बेस पेयर में क्या होगा, चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोल लेंगे उसको, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर मान लो कोई किसी भी बेस पेयर है जिन का, उसमें डिलीट हो गया, कोई सा भी सीक्वेंस का कोई सा भी एक जीन है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो उसको बोलते हैं क्या, डिलेशन म्यूटेशन। नाम से ही समझो भाई, नाम में ही लिखा है आंसर, डिलेशन म्यूटेशन, मतलब किसी भी जीन, डीएनए के जीन के सीक्वेंस में क्या होगा, कोई सा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, डिलेशन म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन क्या है, किसी भी सिंगल बेस पेयर डीएनए, ठीक है, किसी भी सिंगल बेस पेयर डीएनए के चेंज होगा, सिंगल बेस पेयर, ठीक है, चेंज होगा जीन के, तो उसको बोलेंगे क्या, पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल क्या था, इसमें क्या हो रहा था, एग्जांपल में बताया था आपको, ग्लूटामिक से क्या बन रहा था, ग्लूटामिक से बन जा रहा था इसमें वेलिन। इसमें क्या हो रहा था, ग्लूटामिक से क्या बन रहा था, वेलिन। ठीक है, जो क्या कॉज कर रहा था, जो कॉज कर, इसमें किसका चेंज होता था, ग्लूटामिक से क्या बन रहा था, वेलिन, जिससे क्या, कौन सा डिसीज कॉज हो रहा था, सिकल सेल अनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक, डिटेल में पढ़ चुके हैं म्यूटेशन और टॉपिक को। सो पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा था, इसमें बीमारी का नाम क्या था, इसमें सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या हो रहा था, सिकल सेल अनीमिया। और जो डिलेशन म्यूटेशन है, इसमें क्या हो रहा था, कोई भी एक सिंगल बेस पेयर डिलीट हो गया था। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई भी एक सिंगल बेस पेयर जिनका डिलीट होगा तो उसको बोलते हैं क्या, डिलेशन म्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या दिखेगा, देखो जो राम हैज रेड कैप, जो आपके एनसीईआरटी में, मैं उसी को समझा रहा हूँ। देखो राम हैज रेड कैप, ठीक है, राम के पास क्या है, रेड कैप है। तो इसको अगर देखो, अगर पॉइंट म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन में कोई भी सिंगल सा कोई भी एक बेस पेयर चेंज होता है या इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, एक कोई भी एक बेस पेयर आ जाता है या, तो क्या होता है, देखो अब क्या होगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग। राम हैज, अब जो आर की प्लेस में क्या आ गया, एक न्यू म्यूटेशन हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, एक न्यू इसमें बी आ गया, यहाँ पर क्या इंसर्ट हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया बी। तो पूरा सीक्वेंस क्या होगा, इसका चेंज होगा, मतलब आर यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर होगा, फिर डी सी ए पी। आप समझ रहे हो कैसे हुआ, जब यहाँ पर क्या हुआ, बी का इंसर्ट हुआ, क्या बी का क्या इंसर्शन, जब बी का इंसर्शन हुआ तो क्या हुआ, पूरे इसका सीक्वेंस, आगे का सीक्वेंस बदल गया। ठीक है, क्योंकि थ्री क्या होता है, थ्री आपस में ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे भैया, थ्री फॉर्म करते हैं। सो यहाँ से जब एक यहाँ पर क्या इंसर्ट होगा, बी इंसर्ट होगा, तो आर बी आर ई, फिर उसके बाद डी सी ए और ए पी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद सेकंड में क्या होगा, अब फिर से ऐड करो, एक और ऐड करो, अब क्या ऐड किए थे, बी ऐड किए थे, सेकंड ऐड करो आई, जब इसमें फिर से इसमें कुछ ऐड करोगे आप सीक्वेंस में, तो क्या होगा, देखो राम हैज, अब यहाँ पर बी है, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद आएगा आई। अब बी के बाद का फिर से आपने क्या किया, आई को ऐड किया, सो बी के बाद क्या आ गया, बी के बाद, बी के बाद आ गया आई, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा अब, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, बी ऐड किया। ठीक है, बी के बाद क्या आया, बी के बाद सबसे पहले आपने बी ऐड किया। ठीक है, बी के बाद क्या ऐड किया, उसके बाद आपने आई ऐड किया, उसके बाद क्या हुआ, देखो ये अब ये आर ई डी सी ए पी, बात समझ आ रहा है क्या हो रहा है, जब आपने सबसे पहले क्या किया, ऐड किया, बी ऐड किया, तो यहाँ पर क्या बन गया, बी आर ई, और जब आपने बी आई फिर से क्या किया, आई ऐड किया, तो अब क्या बन गया, ये बी आई आर। उसके बाद आपने फिर से ऐड किया जी, फिर आपने क्या ऐड किया, आपने फिर से ऐड कर दिया जी, तो अब क्या हुआ, देखो क्या बन जाएगा, राम हैज, अब बन जाएगा बिग रेड कैप।
तो आपने इससे क्या समझ रहे हो, इससे पूरा मतलब आप समझ गए कि पूरे सीक्वेंस चेंज हो गया, मतलब पूरा जो कोडोन था, पूरा एक ट्रिपलेट कोडोन था, ठीक है, पूरा एक ट्रिपलेट कोडोन चेंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इससे पूरा ट्रिपलेट कोडोन ही चेंज हो गया। कैसे हुआ, सबसे पहले आपने इंसर्ट किया किसको, बी को, ठीक है, तो क्या बन गया ये BIR। फिर उसके बाद इंसर्ट किया आई को, तो क्या बन गया बी। सबसे पहले इंसर्ट किया बी को, तो ये बन गया BRE। फिर उसके बाद इंसर्ट किया किसको, एडिशन किसका क्या आएगा क्या, तो ये क्या बन गया BIR। फिर उसके बाद फिर ऐड किया किसको, जी को, तो क्या बन गया BIG, बिग। तो राम हैज बिग रेड कैप, मतलब देखो पहले आप कैसे पढ़ रहे थे, राम हैज रेड कैप, अब क्या हो गया, चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ। जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो क्या बन गया, राम हैज बिग रेड कैप। तो ये था पॉइंट म्यूटेशन। अब बात करेंगे हम लोग डिलेशन म्यूटेशन, इसको बोलते हैं प्लेन सीट इंसर्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं और फ्रेम सेट इंसर्शन। इसमें क्या होता है, देखो सेम वही होता है इसमें भी, राम हैज, इसी का एग्जांपल लेते हैं रेड कैप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो जो इसमें क्या होगा, इसमें जो आर है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आर है ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। सो अगर इसमें आर डिलीट हो गया तो क्या बनेगा, कैसे पढ़ोगे इसको, राम हैज EDC बन जाएगा, फिर उसके बाद AP है। ठीक है, उसके बाद आप फिर से इसमें हटाओगे किसको, फिर से इसमें हटाओगे ई को, तो आप क्या पढ़ोगे इसको, राम हैज DCAP। फिर उसके बाद इसमें हटाओगे किसको, फिर उसके बाद इसमें हटाओगे किसको, हटाओगे उसके बाद इसमें डी को। जब डी को हटाओगे तो क्या बन जाएगा ये, राम हैज, ठीक है, अब क्या बनेगा ये, अब जब डी को रिमूव करोगे तो बन जाएगा कैप। तो आप देखो जब एक आप डिलीशन कर रहे हो, ठीक है, ये क्या था इंसर्शन, इसमें आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, इसमें आप ऐड करके क्या कर रहे हो, म्यूटेशन कॉज कर रहे हो। तो पूरा आपका जेनेटिक कोड था वो चेंज हो जा रहा है। जो ट्रिपलेट कोडन था इसमें क्या कर रहे हो, आप डिलीट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो पूरा एक जो ट्रिपलेट कोडन था, जो क्या था ट्रिपलेट कोडन था, वो क्या हो गया, पूरा गायब हो गया। पहले आप क्या पढ़ रहे थे हम लोग, राम के पास रेड कैप था, राम हैज रेड कैप, लेकिन अब क्या हो गया, राम हैज कैप, बस रेड कैप हो गया। ठीक, इसमें क्या गैप हो गया, इसमें रेड गैप हो गया, क्योंकि हम लोग ने क्या किया था, इसको आर को रिमूव कर पूरे इसका आगे का सीक्वेंस, पूरे इसका आगे का फ्रेम समझ। अगर एक ठोक हम लोग एक ठोक चीज में, अगर एक ठोक का भी क्या हो रहा है इसमें, एक ठोक भी बेस पेयर का इसमें चेंज हो रहा है, अगर इसमें एक ठोक भी बेस पेयर का चेंज हो रहा है तो पूरा इसका आगे का फ्रेम बिगड़ जा रहा है। ठीक, अगर एक ठोक भी बेस पेयर का इसमें चेंज हो रहा है तो पूरा आगे का क्या हो रहा है, आगे का पूरा बेस पेयर इसमें फ्रेम ही बदल जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, डिलेशन म्यूटेशन। तो आप समझ गए कि जेनेटिक कोड का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जेनेटिक कोड का कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे मतलब आपस में अगर एक तो भी चीज एक इसमें किसी भी चीज़ का इंसर्शन या डिलेशन हुआ तो पूरा आगे का फ्रेम हो क्या होता है, चेंज हो जाता है, पूरा फ्रेम ही बदल जाता है। ठीक है, पूरा फ्रेम ही बदल जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, ये है पॉइंट म्यूटेशन और ये क्या है, डिलेशन म्यूटेशन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड दोनों को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोड दोनों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब ट्रांसलेशन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।